हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल नाड़ा। क्लास A9 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, आने वाले कल पे आप क्या करेंगे। आप अपने आज पे, अपने प्रेजेंट पे आप मेहनत करेंगे तो ही जाके आपको फ्यूचर में एक अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी से ही अपनी हर चीज की तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स बाद में है तो बाद में ही पढ़ लेंगे। अभी से आप तैयारी रखोगे तो आगे जाके वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू रखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, 1500 families with 2 children were selected randomly। हमने 1500 फैमिलियां जिनके 2 बच्चे हैं सिलेक्टेड रैंडमली, कोई से भी उठा के हमने देखे और डाटा रिकॉर्ड किया। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, यानी कि उन फैमिली में कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं। तो 475 फैमिलीज ऐसी निकली जिसमें 2 गर्ल्स थी। ठीक है, फिर एक लड़कियां किसमें 814 घर में 814 फैमिलीज हमें ऐसी मिली जिसमें आपकी एक गर्ल है। फिर उसके बाद 211 यानी कि 211 फैमिलीज हमको ऐसे मिली जिसमें एक भी लड़कियां नहीं है। तो इनका डाटा आपको दे दिया। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हम रैंडम ना कोई भी 2 लड़कियां अगर चूज कर ले, तो जैसे लड़कियां तो बोला एक लड़की है एक लड़की है। ठीक है, तो 2 गर्ल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितनी होगी कि वो 2 लड़कियों को कुछ भी प्रोबेबिलिटी, कुछ भी गिफ्ट दे रहे हो या कुछ भी हम दे रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 लड़कियों, जहां 2 लड़कियां हो उस में वो गिफ्ट जाए, या एक, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कुछ चीज गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ भी हम रैंडम देंगे तो वो 2 लड़कियों के पास जाए, है ना, जिस फैमिली में 2 है। तो ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज 1। वो आपको पी ई प्लस पी नॉट ई भी बताया था ना, वो भी आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करें, अच्छे से समझें, फिर इस पे बात करते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना। तो पहला हमें निकालना है, पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी उस फैमिली की जिसमें केवल 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हम पहले निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस फैमिली की जिसमें 2 गर्ल्स हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग अ 2 गर्ल्स। तो इसमें क्या होगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स, या फिर ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 2 है और नीचे फैमिलीज है ना। तो हमसे फैमिली पूछा है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितनी कितनी फैमिलीज में 2 लड़कियां हैं। 475 फैमिली में, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फैमिलीज having 2 girls divided by total number of families, है ना। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज की बात यहां पे हमारी चल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहां देखेंगे कितने नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास ऐसी 475 फैमिलीज है जिसमें 2 लड़कियां हैं, डिवाइडेड बाय कितनी है, 1500 फैमिली है, तो 1500। ठीक है, इसको देख लेते हैं आप डिवाइड करके, अगर कट रहा है तो 15 3 45 है ना, 15 3 45, 2 बचेगा नहीं, 15 से तो नहीं कटने वाला,
फिर 25 से 5 से देखेंगे, 5 से, क्योंकि देखो 5 से जा रहा है तो जाएगा जाएगा, 5 के मल्टीपल से चेक करते हैं ना डायरेक्ट, और बड़ा हो जाएगा। तो 25 से देखते हैं, 25 6 150 है तो होता है, फिर 25 1 25 और ये बच जाएगा 25 1 25 और हमारे पास जाएगा 7 में से 5 गए 2 और हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करेंगे 25 से, 25 6 150 और 0, आप 5 से भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से काटो, सबसे लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 5 से काटते रहो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 25 भी एक 5 का मल्टीपल ही है, 5 5 25 होता है, तो जब 5 से जा रहा है तो 25 से भी जाएगा ही जाएगा, है ना। तो जितने जल्दी, इससे क्या होगा, इससे मैं अपनी रिजल्ट में जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो 19/60 इसका, अभी इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, तो 19/60 में अपना आंसर मैं यहाँ छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। फिर दूसरा उन्होंने हमसे पूछा, वाली प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें वाली फैमिलीज की, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी चेक करो जिनकी एक लड़कियां हैं। ठीक है, जिनकी एक लड़कियां, तो यहां लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, हैविंग अ, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग वन गर्ल, जिन पे एक ही लड़कियां हैं। तो कितनी फैमिलीज है, तो नंबर ऑफ, यहां आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग वन गर्ल, आप बताएंगे पूरा ढंग से, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज, ऐसी कितनी फैमिलीज है जिनके यहाँ एक ही बेटी है, तो 814 फैमिलीज ऐसी है जिनके यहाँ एक ही बेटी है अपॉन 1500। ठीक है, तो 814/1500, तो यहाँ पे 5 का तो कोई रोल लग नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, 2 से ही डिवाइड करूंगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो मेरे को लग रहा है कि आ जाएगा, तो 2 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2 4 8 0 2 7 14 और 2 7 14 2 5 10, तो 407/750, और मुझे नहीं लगता ये 407 एक प्राइम नंबर है, तो ये अब जाएगा नहीं, 407 अपॉन, तो यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ देंगे। दूसरे का आंसर हो जाएगा 407/750। ठीक है, तो अब इधर उन्होंने हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी हैविंग नो गर्ल, तो ठीक है, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी में हम बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी में बतानी आप फैमिली, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी बतानी हैविंग नो गर्ल, जिनके पास लड़कियां नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल, जिनके यहाँ लड़कियां नहीं है, तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले यहाँ बताएंगे, हम ऊपर क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमको चाहिए, तो ऊपर क्या चाहिए हमको ऊपर ऐसी फैमिली चाहिए, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल, ऐसी चाहिए, ऐसी फैमिलीज चाहिए जिनके यहाँ लड़कियां ना हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैमिली की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग तो कितनी है, 211/1500, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ये इससे आगे कटेगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले इन 3 को कॉपी करो, फिर लास्ट वाले पॉइंट पे भी डिस्कस करो। उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज वन, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज जो हमने आंसर निकाला है ना, जो हमारा आंसर आया, क्या इनका आंसर 1 है, तो वो भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो इन प्रोबेबिलिटीज का आंसर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी पहले की कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है, 19/60, दूसरी है 407, बट मैं ना ये ना लेके 19/60 407 ये ना लेके मैं इनकी ओरिजिनल वैल्यू लूंगा, यानी कि जैसे जिनके नीचे 1500 है, क्यों, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा ना बाद में, थोड़ा स्मार्ट वर्क हमें करना है। 1500 प्लस मैं यहाँ पे 407/750 ना लेके 814
20/1500 लूंगा और यहाँ पे ठीक है ये हम ले लेंगे। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि 475, 814 इनको जब हम प्लस करेंगे क्योंकि एलसीएम सेम है तो यहाँ 1500 तीनों का एलसीएम सेम है ना, एलसीएम ऐसे। अब मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 475 प्लस 814 प्लस 211 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब आप इनको प्लस करोगे देखो यही आपको मिलेगा 475 814 211 5 4 9 1 10 7 1 8 9 10 8 4 12 1 कैरी 13 और 2 15 तो ऊपर हमें 1500 ही मिलेगा। तो ऊपर 1500 अपॉन और नीचे भी 1500 था। जब हम इसको कट कर देंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो यस आप बोलोगे यस, इनका हमने जब सम किया प्रोबेबिलिटीज का तो हमारा आंसर 1 आया। ठीक है, अब मैंने ऐसे तो कर दिया बट मैं आपको ये वाला भी सिखा देता हूं। अगर आप इनको प्लस करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। आइए देखते हैं, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन चीजों में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। और जब एलसीएम लेंगे तो इससे आप दो चीज सीखेंगे, एलसीएम लेना भी सीख जाएंगे, एलसीएम वाले सम्स करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, पहले फिलहाल इतना नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब मैं ना इनको इस तरह से हम वैल्यूज इनकी वाली ले लेते हैं। कौन सी वाली वैल्यूज ले लेते हैं, ये वाली वैल्यूज लेके देख लेते हैं। ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा। पहले था 19/60 प्लस 407/750 प्लस 211/1500। ठीक है, ये हमारे पास। तो इसमें क्या करना है हमको, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं। हम इन तीन का जब एलसीएम लेंगे 60, 750 और 1500 का, तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे कहते हैं ना 2 3 जा 6 0, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 0, फिर 3 से 7 5 12 3 15, फिर आप 3 से करोगे 3 10 जा 30, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इस तरह से ऐसे जब आप पूरा इसको कर दोगे एलसीएम तो आपका एलसीएम 1500 ही आएगा। देखो लघुत्तम समापत्ति करना तो आपको आता ही होगा, एलसीएम करना तो आपको आता ही होगा 1500। ठीक है, तो अब करते कैसे हैं, अब सबसे बढ़िया है पहले 19 जो जो यहाँ है उसके बाद ब्रैकेट छोड़ दो, फिर 407 है तब ब्रैकेट छोड़ दो, फिर 1500 है और ब्रैकेट छोड़ दो। अब ये 60 जो है, अब जब एलसीएम लिया तो तीनों 1500 हो गए ना, तो 60 भी 1500 हो गया। तो अब ये बोलेगा, ये हमें क्या करना होता है, हमें 60 में कितने चेंजेस, 60 को 1500 बनाया तो 60 को जब 1500 बनाया इसको आप डिवाइड करो 60 को 1500 से, तो जितना डिवाइड करके आएगा 62 जा 120 और 65 जा 300। ठीक है, तो कितने की कमी पड़ी यहाँ पे हमने 60 में हमने जब 25 की मल्टीप्लाई करी, डिवाइड किया ना, डिवाइड करके 25 आया। यानी कि अब आप देखो 2 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 4 8 होता है ना, 0 पूरा डिवाइड। इसका मतलब क्या, जब हमने 8 को, इसका मतलब जब हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 4 आया। या इसको मैं ये भी कह सकता हूं, जब मैं इन दो को गुणा करूंगा तो मेरे को 8 मिलेगा, 2 4 8 है ना, तभी तो 8 आया होगा। तो वही चीज है, जब हमने 60 से 25 को मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 1500 आया होगा। तो 60 से कितनी बार चेंजेस हुए, 25 टाइम चेंजेस हुए ना, तो 25 चेंजेस है तो ऊपर भी 25 टाइम चेंजेस होंगे, तो यहाँ भी 25 टाइम चेंजेस। वैसे ही 750 में कितने टाइम चेंजेस है, 750 में जब 2 का गुणा करोगे, अब ये 2 आया कहां से सर, ये 2 मैंने बच्चों 750 को जब मैंने 1500 से डिवाइड किया तो 750 से मैंने देखा 752 जब 1500 होता है 0, तो 752 डिवाइड किया तो यानी 2 से करोगे तो पर भी 2, और यहाँ 1500 तो 1500 ऑलरेडी एज इट इज 211 होना चाहिए, एज इट इज यही आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 25 19 5 जा 95, 9 कैरी, 19 2 जा 38, 38 और 9 47, 475 प्लस 7 दूनी 14 और ये हो गया 814 प्लस 211।
बटे 1500। तो ये वही वैल्यूज मिल गई जो आपको पीछे थी। ठीक है, 475, 814, 211 और इनको आंसर हमारा 1500 ही आ रहा था, 1500 बटे 1500। किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ ले हाथ खड़े करके कि सर ये कैलकुलेशन हमको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ये तब की वैल्यूज अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती है एग्जाम में कि यार हम 1500 ही ले लेते हैं डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू ले लेते हैं यहाँ प्लस करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में बात आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है आप इन्हीं को लेकर चलते 19/60 और 407 बटे, है ना, 47 बटे 750 इनको लेके चलते तो ऐसे करना है। तो दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. ठीक है, टेबल ने क्या किया, 1000 केसेस का जो ये है रिजल्ट यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, अ टायर मैन्युफैक्चरर केप्ट अ रिकॉर्ड फॉर डिस्टेंस कवर्ड, कि भाई उनके जो टायर हैं उनकी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो चलो इसमें पहले क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर हम इस कंपनी का टायर खरीदते हैं, इफ यू बाय टायर ऑफ दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला it will require to be replaced before it has covered 4000 kilometer। will दूसरा है it will last 9000 किलोमीटर। एंड तीसरा है it will require to be replaced after it has covered 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। तो क्या है, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रिकॉर्ड रखती है अपने पास, कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड, कि अपने पास एक डाटा वो रखती है कि यार आपका टायर खराब होने वाला है, कितने किलोमीटर से पहले आपका टायर खराब होने वाला है और कब उसको रिप्लेस करना है। तो अब टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, उन्होंने 1000 केसेस से एक रिपोर्ट अपनी बनाई। ठीक है, 1000 केसेस से एक रिपोर्ट बनाई। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो डिस्टेंस इन किलोमीटर है इनका, डिस्टेंस इन किलोमीटर लेस देन 4000, तो 4000 से कम,
4000 से कम किलोमीटर, 4000 कम किलोमीटर, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि टायर को रिप्लेस करना पड़ा। तो यहां पे आया लेस देन 4000, लेस देन 4000 मतलब 4000 से कम, तो 4000 से कम 20 बार ऐसा हुआ, 4000 से 9000 210 बार ऐसा हुआ, और 9001 से 14000 डिस्टेंस इतना जब किलोमीटर चले तो 325 बार ऐसा हुआ कि हमें टायर बदलने पड़े। और जब 14000 से ज्यादा गाड़ी चल गई, टायर चल गया, तो 445 केस हमको ऐसे मिले कि उसके बाद टायर रिप्लेस हुए हैं। तो अब बोल रहा है कि इफ यू बाय टायर ऑफ दिस कंपनी, अगर आप इस कंपनी का टायर बाय करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि इट विल रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, क्या संभावना रहेगी कि आपको टायर रिप्लेस करना पड़ेगा 4000 किलोमीटर से पहले ही। तो क्या संभावना उसकी रहेगी। इन्होंने हजार कस्टमर्स का इन्होंने रिव्यू लिया, सबने एक टायर लिया, तो किसी ने टायर 4000 किलोमीटर के बाद ही कर दिया, किसी ने 4000 से 9000 किलोमीटर के बाद ही क्या कर दिया, टायर चेंज कर दिया। तो ऐसे ऐसे इन्होंने डाटा बनाया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या संभावना रहेगी कि आप जो है टायर रिप्लेस कर दोगे बिफोर इट हैज कवर 4000 किलोमीटर। तो इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए पहला इसमें मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या केसेस, यहां पे केसेस आएगा, है ना, 1000 केसेस, ठीक है। तो बोला इफ द टेबल शोज अ रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, 1000 केसेस का रिजल्ट यहां पे टेबल बता रहा है। तो इसमें जो हमसे बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, इफ यू बाय टायर ऑफ दिस कंपनी इट विल रिक्वायर टू बी रिप्लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टायर to be replaced before 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उस टायर की जो 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस होने की उसकी संभावना है। तो 4000 किलोमीटर से पहले, 4000 यानी कि बिफोर, तो बिफोर मतलब लेस देन 4000 आएगा ये, तो लेस देन 4000 कितना दिख रहा है आपको 20 दिख रहा है ना, तो यहां आ जाएगा 20, ठीक है, अपॉन टोटल कितना है 1000, ठीक है। तो यहां भी जगह नहीं है, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टायर टू बी रिप्लेस बिफोर 4000 किलोमीटर, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिख सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टायर लेस देन 4000 किलोमीटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो यहां पे हमने जब इसको करेंगे तो आएगा 1 अपॉन, ये तो कर दिया 1/50। तो पहला आंसर हमारा 1/50 आ गया है। कॉपी करें, उसका दूसरा भी आप करेंगे ऐसे। चलिए दूसरा बोला है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, ठीक है। तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा, तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा कैसे आप बताएंगे इट विल लास्ट, तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। आप इसको जो भी होगा आंसर आपके लिए होमवर्क है, इट विल रिक्वायर टू रिप्लेस इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 एंड 1400 किलोमीटर, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो दोनों को आप होमवर्क करेंगे, दोनों को आप देखेंगे कि किस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे, खुद से ट्राई करें, गलत होगा तो कल इस पर डिस्कस करेंगे, और नहीं होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।